नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे भारतीय लोगों के बारे में कहा जाता है कि भारतीय बड़ी जुगाड़ू होते हैं और ऐसा सीना तान के बोलते हैं। मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है कि मेरा नौजवान जो उनकी प्रतिभा है, जो कुदरत ने उसको विशेषता दी है, वो अपनी उस खूबी को वह बहुत छोटी सी चीज़ में अपना प्रतिभा को कचूमर निकाल रहा है और बड़ा खुश हो रहा है। दुख होने की जगह पर वो बड़ा खुशी मना रहा है कि हाँ, हम बड़े जुगाड़ू हैं। कई बार आप सुनते होंगे, मेरा मित्र वो बहुत जुगाड़ू है। कभी कभी तो आप कहते हैं, घर में बड़ा गर्व से कहता है, मेरा ये जो लड़का है ना, बड़ा जुगाड़ू किस्म का है, हर चीज़ का जुगाड़ कर लेता है। घर में यदि कोई कमी है तो कहाँ से जुगाड़ कर लेगा, कभी मामे से जुगाड़ कर लेगा, कभी चाचा से जुगाड़ कर लेगा, कहीं पड़ोसी से जुगाड़ कर लेगा, कभी उनसे जुगाड़ कर लेगा, कभी उनसे जुगाड़ कर लेगा। और ये तो जुगाड़ के गणित में इतने माहिर है कि ये 10वीं पास हो गए, 12वीं हो गए, कॉलेज हो गए, वगैरह वगैरह, और ये जुगाड़ करके कोई नौकरी भी लग गया। यानी उसका पूरा ज़िंदगी एक जुगाड़ तंत्र में चल रहा है और वो बड़ा गर्व से कहता है कि देखो ना, ये चुनाव में खड़ा होता है और ये अपने लिए कुछ वोट जुगाड़ कर लेता है, ऐसा वैसा। ठीक है, जुगाड़ करते हैं तो जुगाड़ करने के पीछे दो कारण होते हैं। या तो हमारे उस समय ऐसी कुछ मजबूरी है और हमारे पास वह धन नहीं है, या हमारा पहुंच नहीं है, या हम उसके विषय में कुछ जानते नहीं हैं, या हमको उस समय तत्कालीन ज़रूरत है, तब हम उस जुगाड़ कर लेते हैं। जुगत और जुगाड़ में बड़ा अंतर है। जुगत मतलब बुद्धि वो लगाना जो आप कम कीमत पर बेहतरीन उत्पाद कैसे कर सकते हो। जैसे मसलन मान लीजिए जाए कि आपके पास मोबाइल नहीं है और आपको कैलकुलेट करना है, और आप कैलकुलेट करने के लिए कुछ दिमाग लगाते हैं, तो उसके जगह में आपने किसी दूसरे टूल्स का उपयोग कर लिया, तो ये जुगत हो गया और आपने उसको कम समय पर कम लागत में और बेहतरीन काम करके अपनी आगे बढ़ा लिया, वो जुगत है। आपके पास कोई बड़ी कारखाना है, आपको बेहतर माल उत्पादन करना है, एक बेस्ट प्रोडक्ट देना है, और वर्तमान का मशीन बहुत कीमती है, लेकिन उसके तुलना में यदि आपने कुछ ऐसा दिमाग और बुद्धि विकसित कर लिया जो पुरातन काल में हमारे यहाँ विकसित थे, और आपने उस मशीन, उस टूल्स को या अपनी व्यवस्था बना करके उसमें छोड़ी मॉडिफाइड करके यदि आपने उसको बेस्ट कर लिया, तो वो आपका जुगत हो गया। लेकिन आजकल जो हमारे बच्चे जो बात करते हैं, हर चीज़ में जुगाड़ वाली बात है। आप सड़क पे खड़े हैं, आपको 10 रुपये बचाना है, तो आप लिफ्ट ले रहे हैं, लिफ्ट के ऊपर लिफ्ट ले, ये जुगाड़ हो गया। आप वोटिंग करने जा रहे हैं, मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, तो लोगों को दारू पानी पिला करके आपने अपने पक्ष में वोट डलवा ले, ये आपकी जुगाड़ की परिभाषा। आपके घर में अभी कुछ चीज़ें नहीं हैं, पर आपके घर के अन्य रिश्तेदारों के पास है, तो आपने अपनी गरीबी और अपनी मजबूरी का कुछ बहाना बनाया और आपने वह साधन मुहैया करा लिए, और आप खुश हो गए कि चलो हमारे पास बिना मेहनत का या बिना लागत दिए हमको ये प्राप्त हो गया, और इस तरह से हम अपने जुगाड़ पर इतराते फिरते हैं। मित्रों, ये आपके जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, जो आपके घर की जो अमीरी है, वो इसको नुकसान पहुंचाता है। आपका लाइफ बहुत मजबूरी में है और किसी से सहायता भी ले लेना, यह जुगाड़ नहीं कहलाता, वो हेल्प कहलाता है। आप हेल्प को उतना ही लीजिए जितना कि आप अपने हिस्से का हेल्प जब भी ज़रूरत पड़े तो आप दे सको, आप मदद दे सको। यदि उस व्यक्ति को, उस बंदे को ज़रूरत नहीं है, तो आप दूसरे व्यक्ति को हेल्प कर दो, मदद कर दो। लेकिन किसी के द्वारा लिए गए मदद को कब तक आप इकट्ठा करेंगे। मालूम हो रहा है कि आपके ज़िंदगी का एक कमरा इतने जुगाड़ में भर गया है कि कभी भी कोई भी आदमी उसका मोल जब आपसे मांगेगा, ऐसे वक्त पर वो आपसे अपनी बात बोलेगा कि आप नहीं कर सकते। तब क्या होगा? मान लीजिए मसलन किसी व्यक्ति ने आपको कभी साइकिल दे दी, कभी बाइक दे दिया, कभी कार दे दिया, और आपने उसका उपयोग किया, मिस यूज किया, या उपयोग किया या दुरुपयोग किया। एक वक्त ऐसा है कि आप अमीर हो गए थे और आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो गया था, और उस समय उस बंदे को कहीं और दूसरी जगह जाना था। वो जब आपके घर जाएगा, वो तो आप उसको नहीं कर सकते। अब आपका दिल में सोच रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं इसको हाँ कहूँ ना कहूँ, और वो बंदा एक आध माह के लिए वो आपका गाड़ी यूज़ करने लग गया। अब आप चाह कर के भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो, पर दिल ही दिल महसूस हो रहा है कि यार मैं क्यों इससे मैं मदद ले लिया करता था, आज मेरा बड़ा नुकसान हो गया। तो जब आपको उस समय जब महसूस हो, तब तक आपका समय जा चुका होता है। हमारे बहुत से विद्यार्थी वर्ग इस जुगाड़ के भरोसे कि प्रश्न पेपर जुगाड़ करते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न जुगाड़ करते रहते हैं, मेहनत को एक तरफा कर दिया, जबकि उनके पास प्रतिभा है, मेमोरी पावर भी है, वो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन वो जुगाड़ के फेर में अपनी जो वास्तविक प्रतिभा है,
जो नेचर की प्रतिभा है, जो प्रकृति का है, उसको वो भुला बैठा और वह भिखमंगे टाइप का, वह दीनहीन बन करके वो व्यक्ति से अपनी कृपा पात्र बन करके कृपा लेने के चक्कर में फंस गए। इसलिए देखते हैं ना, मार्कशीट में लिखा रहता है कृपांक, यानी आप बड़े कृपा के पात्र हो, आप बड़े दयनीय हो, तो शासन क्या करता है, आपको पास करने के लिए कुछ कृपांक कर देता है। बोलते हैं इसको कृपांक दे करके पास कर दो, उस पर भी आप पास नहीं होते हो तो बोलते हैं इसको सप्ली कर दो, पूरा कर दो। यानी कि आपको जैसे भी करके पास करना है तो आपको एक और अवसर हम दे रहे हैं। हम उसको गर्व से कहते हैं कि चलो कृपांक करके मैं पास हो गया, वो दुख की बात है। वैसे व्यक्ति, बहुत सारे जुगाड़ू व्यक्ति को मैंने आज तक का अमीर बनते नहीं देखा। कोई जुगाड़ू बंदा को मैं आज तक का बहुत बड़े रिसर्चर बनते नहीं देखा। मैं जुगाड़ू व्यक्ति को कोई महान बनते नहीं देखा। मैं जुगाड़ू व्यक्ति के जीवन में कभी शांति नहीं देखा। मैं जुगाड़ू व्यक्ति को कभी आत्मा स्वाभिमान से उठ करके उठते हुए नहीं देखा। मैं जुगाड़ू व्यक्ति को कभी इतिहास बनाते नहीं देखा। जुगाड़ू व्यक्ति का जीवन चल तो जाता है, पर हर आदमी कहता है, ये आदमी के पास सक्षम होते हुए भी ये हमेशा हाथ फैलाता है, ये हमेशा मुंह देखता है, ये अपने हिस्से का कभी खर्च नहीं करता। यानी एक गलत इमेज बन जाता है और आपका वो इमेज आपको कालांतर में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। मित्र, यदि आप अभी अपने आप को बड़ू जुगाड़ू कहते हैं और जुगाड़ तंत्र में आप भरोसा रखते हैं और जुगाड़ में यदि आप माहिर हैं, तो अपने विचार को नए सिरे से सोचो। आप अपनी प्रतिभा को देखो, आपके अंदर में प्रखरता को देखो, आपके अंदर में काबिलियत को देखो, आपके अंदर में कुवत को देखो। आप अपना क्या पहचान बना रहे हो इस संसार में। एक ऐसा दीनहीन कृपांक, कृपा पात्र, कृपा के लिए हमेशा हाथ फैलाने वाला, कि हमेशा आप देने वाला, कि हमेशा आप लेने वाला, चाहे जुगाड़ू हो या भिखमंगे हो या मददगार हो, उसका हाथ हमेशा नीचे होता है। लेकिन मदद मांगने वाला व्यक्ति एक बार मदद मांगता है और अगले बार वो आपका अपने से ज़्यादा मदद कर देता है, तो वो बराबर के लेवल में आ जाता है। फिर वो कभी आपके पास इस तरह से हाथ नहीं होता। हाँ, जब कभी वो आपसे हेल्प मांगेंगे तो आप खुशी खुशी हेल्प करो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वक्त आने पर आप उससे ज़्यादा आपको मदद कर देगा वो। पर जुगाड़ू व्यक्ति कभी बराबर का लेन देन नहीं करते। वो हमेशा ऋण में रहता है, वो हमेशा कृपा में रहता है, वो हमेशा लेने वाले में रहता है, वो हमेशा थुकबाज होता है, वो हमेशा थुके थुक में लड्डू बांधने वाला होता है, वो हमेशा अपना दिन ही रोने वाला होता है। उसको अपनी औकात नहीं पता, उसको अपने अंदर की प्रतिभा नहीं पता, उसको अपने अंदर की क्वालिटी नहीं पता। वो अपना क्वालिटी नीचे के ले आता है, क्योंकि उसी के बदौलत तो बेवकूफ़ बनाता है ना, उसी के बदौलत तो वो कृपा पात्र बनता है ना, उसी के बदौलत तो अपनी गरीबी को वो रोता है ना। तो मित्रों, यदि आप इसको गर्व करते होंगे तो ज़रा संभल जाइए, ये आपके जीवन के लिए बड़ा नुकसान है। लेकिन जिस क्षण आप अपने अंदर की जो क्वालिटी है, जिस तरह से आपने जुगाड़ करने के लिए बातों को लफाबाजी करते हैं और किस तरह से आप बातों ही बातों में किसी से आप जुगाड़ कर लेते हैं, यदि उसको आप यदि परिश्रम में लगाओ, योजनाबद्ध परिश्रम में, आपके अंदर की प्रखर है, प्रतिभा है, रिस्क है, तो उस रिस्क फैक्टर में आप जाइए। क्योंकि आप के पास जब भी कोई समस्या आता है तो आप जुगाड़ू होने के कारण आप उस समस्या का समाधान नहीं करते, उस समस्या को आप जोखिम नहीं लेते, उस समस्या को निपटाने के लिए कोई योजना नहीं बनाते, बल्कि आप उस समस्या के समाधान की जुगाड़ में लग जाते हैं और सोचते हैं कि इसको आनन फानन में कैसे इसको हम अभी काम चला लें। और आपकी पूरी ज़िंदगी और पूरा लाइफ काम चला लें। घर बनाया तो आनन फानन में कुछ सामान लगाया और कुछ सामान बचा रह गया, कहीं से जुगाड़ किया और उस जुगाड़ के चक्कर में आपका जो आरामदायक चीज़ होना था, आलीशान जो होना था, जो बेस्ट होना था, वो रुक गया, क्योंकि आप जुगाड़ की चिंता में लग गए और जुगाड़। हाँ, आप अपने जीवन में, सामान में, लेन देन में मोल तोल भाव कीजिए, आप क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी के हिसाब से आप दिख लीजिए। लेकिन जो कुछ चीज़ आपको एक बहुत दिनों के लिए और बेस्ट करना है, तो वहाँ आप यदि जुगाड़ में लग जाते हो कि हमको कम रेट में किस तरह से मिल जाए। मैं एक बंदा को जानता हूँ, वो क्या था, उसके घर में काम होना था, उसने बड़ी निर्माण कार्य कराया और मुझको लगता है करीब 1 करोड़ का निर्माण कार्य रहा होगा। उनका एक बड़ा बहुत सुंदर सा मकान बनवाया। 1 साल के बाद उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया। लोगों ने कहा क्या बात हो गया, इसके पास तो पैसे कभी नहीं दिख रहा था। मालूम हुआ कि उन्होंने चोरी के माल से छड़, सीमेंट, गिट्टी इत्यादि खरीद लिया था और वो चोर पकड़ा गया और उन्होंने इसका अपना नाम कबूल कर लिया और निर्माण कार्य में इसका लगा गया घर।
घर घर में आ गया और वो जेल गया, वो पैसा अलग दिया, बदनाम अलग हो गया। इसका यह जुगाड़ बड़ा मुसीबत हो गया। एक बंदा मेरे पास आया, एक दिन की बात थी कि मुझको एक लंबी पाइप खरीदना था। मैं अपने खेत के लिए एक लंबी पाइप की मुझको ज़रूरत था। तो उसने कहा, गुरुजी हम मार्केट रेट से आपको आधी कीमत में यह पाइप और ISI वाला पाइप और बेहतरीन पाइप हम आपको दिला सकें। वो बंदा पत्रकार था और वो उनका बहुत लोगों से परिचय था। तो मैंने बोला कहाँ से दिला सकते? तो बोले कि हम विभाग से दिला देंगे, वो आता है गवर्नमेंट का, और वो आधे रेट में आपके घर पहुँचा के हम दिला देंगे। मैंने बोला भैया देखो, आज तो आप आधे रेट में दिला दोगे, कल ये भेद खुल जाने के बाद मेरा 4 गुना रेट चला जाएगा और मेरा नीचे डिमोशन हो जाएगा। मैं अभी तो पैसे नहीं है तो मैं दूसरी चीज़ में काम चला लूँगा, मैं जुगत से काम चला लूँगा, मैं बुद्धि लगा लूँगा, नाली निकाल लूँगा, मैं कम खर्च में कर लूँगा। लेकिन यदि यह मामला भेद खुल जाता है तब तो फिर मेरा हो गया। तो मित्रों, कभी कभी हमारा ये जो जुगाड़ का जो लेना देनी होता है वो हमें बहुत मुसीबत में डाल देता है। मेरे एक अच्छा वाला मित्र था, उन्होंने एक बार बाइक खरीदी, 10,000 में उन्होंने एक बढ़िया से बाइक खरीदी, नया बाइक था। मैं बोला यार इतनी कम कीमत में नया जैसे बाइक दिख रहा है आपको मिल के? बोले हाँ, 4-6 माह चला होगा और उन्होंने बेच दी। मालूम हुआ कि वह बाइक चोरी की है। जिस क्षण उसको पता चला ये बाइक चोरी की है, वो मेरे पास आया, बोले कि बड़ी मुसीबत हो गया भाई। तो मैंने बोला क्या हो गया? बोले कि जिस बंदे ने ये बाइक बेचा था मेरा है करके, ये तो बाइक चोरी के निकल गया। तो मैं बोला कि उसको जा करके तुरंत आप बाइक वापस कर दो, जिससे आप खरीदे हो उसको बाइक रिटर्न कर दो, या जिसका बाइक है आप उसी को लेके दे दो। उसने बोला बड़ा शर्म की बात है। मैं बोला शर्म की बात तब होगा जब FIR हो जाएगा। लेकिन बोला मैं कैसे जा सकता हूँ? तो मैंने चलो मैं चल देता हूँ। तो हम दोनों आदमी गए और वो जिस बंदे से उसने बाइक लिया था वो तो मिला नहीं। बाद में मालूम हुआ कि ये बाइक किसी और का, जिसका उसको एक्चुअल मालिक का पता चल गया। उस समय ऑनलाइन से ज़्यादा देखा नहीं जाता था कि किसके नाम पर है करके, उस तब समय की बात है, ऑफलाइन के ज़माना था। तब जा कर के उस बंदे को उसको बाइक को दिया और देकर कहा कि भाई मैं फलाने आदमी से इसको इतने रुपए में ख़रीदा था, आप मुझको 1 पैसा मत दो, ये आपका बाइक है, आप रख लीजिए, आप अपना कंप्लेन वापस कर लीजिए। बोले मैं तो कंप्लेन करा चुका, मैं जाऊंगा तो थाना वाले ऐसे ऐसे करेंगे। तो बोले चलिए थाना भी चलते हैं। थाना जा कर के हमने उनको बता दी सारी बातें, सच्चाई बता दी। तो पुलिस वालों ने बोला कि भाई ठीक है, इसका मामला का रफा दफा करने का कुछ तो खर्च बैठेगा। तो मैं बोला दे दी, जो भी खर्च है, इज्जत बचेगा, तुम्हारा मान सम्मान बचेगा, आखिर में ये सब जगजाहिर होगा। तो मित्रों, उनका बाइक का जो जुगाड़ से जो खरीदा गया बाइक था, उससे ज़्यादा भरपाई उसको करना पड़ गया। भेद तो बचा रह गया, मान सम्मान तो बचा रह गया, लेकिन उस दिन के बाद उस तरह से कभी जुगाड़ का चीज़ें नहीं खरीदी। तो जीवन में कई बार हम किसी चीज़ को लोभ में ला जाते हैं, लाभ के लोभ में पड़ जाते हैं, और ये जुगाड़ में हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। मित्रों, एक प्रतिभाशाली छात्र का मैं आपको कहानी बताता हूँ। वो 10वीं क्लास में 80% से ऊपर का नंबर आया था। 11वीं क्लास बहुत अच्छा गया, लेकिन 12वीं क्लास में संगति के कारण वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अब वो क्या किया, उसने नकल करने की जुगाड़ कर ली और वो पकड़ा गया। नकल तो मिला उसको, नकल मिल गया, एक बंदे ने ला करके उनको नकल थमा दी। अब पर्यवेक्षक जांचते जांचते अचानक वो फंस गया और वो नकल में, चीटिंग में उनका नाम आ गया। बड़ी शर्म हो गया, बहुत उसको दुख लगा, और दुख लग के कारण वो अपने कमरे को बंद कर लिया। और हमें कहीं से मालूम हो गया कि वो लड़का जो है वो नकल में प्रकरण में उसका नाम आ गया है। चूँकि पढ़ने वाला छात्र था, मेधावी छात्र था, किन्हीं कारणों से पेपर बिगड़ मत जाया करके वो नकल में आ गया था। हमने उनके घर वाले को फ़ोन करके कहा भाई अपने लड़के को 2 दिन छोड़ना मत, उनको डांटना मत, जो हो गया, भविष्य खराब हो गया, ठीक है, अब उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और कई मार्ग हैं, जीवन की यहीं से ख़त्म नहीं हो जाता। और उसने अपने लड़के को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका लड़का बहुत दुखित हो गया था और कमरे को बंद करके बैठ गया था। फिर समझाने बुझाने पर वो गेट खोला, कमरा खोला, और वो दुखित हुआ, बहुत रोया। तो मैं बोला बेटा देखो, ये जुगाड़ की जो चीज़ें होती है ना, हर किसी बंदे को लिए नहीं होता। हाँ, जो बंदा गधा है, कमज़ोर है, पास ही नहीं हो सकता, फेल होना ही उसकी फितरत है, वो जुगाड़ से कुछ भी कर रहा है तो उसका लाइफ वैसी है, उसमें कोई लाभ हानि उसको दिख नहीं रहा है। पर आपके पास एक प्रतिभा है, तो आप इस जुगाड़ के संसार से बाहर निकलो। हम जैसे ही अपने इस फितरत से बाहर निकलते हैं, अपनी सोच से बाहर निकलते हैं, तब हमें हमारा प्रतिभा को निखारने का एक अवसर मिलता है। और हम जब उस रिस्क में आते हैं, हम अपने को झोंक देते हैं,
तब फिर हम गरीब से अमीर हो जाते हैं। मित्रों, सडनली हम गरीब से अमीर नहीं होते, सडनली हम बुद्धू से बेवकूफ़ से होशियार नहीं बनते, हम सडनली फेलियर से एकदम विजेता नहीं बन जाते, हम सडनली ऐसे नहीं हो जाते। लेकिन पहले विचार से जीतना जरूरी है कि मैं रात दिन अपने दिमाग को जुगाड़ू के दिमाग में मत खपाऊं, बल्कि मैं अपने बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को एक एक विजन बना करके, एक दिशा बना करके, एक लक्ष्य बना करके, एक योजना बना करके मैं उस पर चलना शुरू करूं, मेहनत शुरू करूं। और जैसे जैसे मैं चलते चलता हूं, धीरे धीरे, शुरुआत में बिल्कुल नहीं लगता कि मैं सफल व्यक्ति बनूंगा। मित्रों, जब मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, जब मैं अपने कामों की शुरुआत 30 साल पहले किया था, हर बंदा हंसता था, बोलता ये चींटी कभी पहाड़ नहीं चढ़ सकता। हर बंदा कहता था, हर कोई कहता था कि कभी ऐसा हो नहीं सकता, इतनी बड़ी चीज़ें आप कर ही नहीं सकता, ये टाटा फिश हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद ये चला जाएगा। लेकिन मैं अपने उत्साह कम नहीं होने दिया और 30 साल तक अपने करियर में, 30 साल तक मैं अपने सफ़र को अपने उत्साह से, स्वप्रेरणा से, स्वयं से कि चले वेती चलते रहो, अपना काम है, धीरे धीरे आगे बढ़ना। और 30 साल में मेरा जो काम है, जो पहले बहुत पतली धार था, अब वो नदी बनते बनते विशाल नदी बन गया। ऐसे ही नदियाँ बनते, ऐसे ही इतिहास लिखे जाते, ऐसे ही बड़े काम होते हैं। ऐसे ही अब्दुल कलाम ने इस देश को परमाणु प्रोजेक्ट दिया, ऐसे ही राष्ट्रपति देश को महान बना देता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री देश को महान बना देता है, ऐसे ही मेरा किसान अपने कृषि के नए नए उत्पादों से इस देश में क्रांति ला के खड़ा कर देता है। एक विचार शुरू होती है एक बंदे से, दूसरा विचार फैलता है और विचार के संक्रमण फैलते फैलते विचार की क्रांति हो जाता है। मित्रों, शुरुआत तो धीमी होता है, शुरुआत तो धीरे होता है और धीरे धीरे चलते चलते, लेकिन रुकना मना है। आप रुकोगे तो ठहर जाओगे, तो फिर आप समुद्र नहीं बन सकते, फिर इतिहास नहीं बना सकते, फिर आपका दिमाग जुगाड़ में आएगा, तो फिर आपका किया धरा सत्यानाश भी हो सकता है या वहीं रुक सकते हो। तो मेरे प्रतिभाशाली बच्चों, मेरे युवक, मेरे जितने भी हैं, कि आपके पास यदि आपका पूरा प्रतिभा जुगाड़ तंत्र में जा रहा होगा तो रुकिए, समझिए, सोचिए और अपने को नए सिरा से परिभाषित कीजिए। अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी दक्षता, अपनी योजना, अपनी आइडियाज़, उसका मोल है, उस मोल को समझो और उसकी एक कीमत होती है। उसको वैल्यू बनाने के लिए आप परिश्रम लगाइए, योजना लगाइए, मेहनत लगाइए और अपनी ताकत झोंक दीजिए। आप देखना उसका वैल्यू कितना बड़ा हो जाएगा और आप इतिहास लिखोगे। तो अपनी जुगाड़ के इस जुगत से, संसार से बाहर निकले और अपने इस बुद्धि का, प्रखरता का, योग्यता का इस्तेमाल करें। देखना जीवन में मज़ा आ जाएगा। तो जब तक आप इस बारे में सोचें